बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। नए आरक्षण कानून पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने 12 जनवरी तक सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है। बता दें कि हाल में सरकार ने आरक्षण का दायरा 75% तक करने का फैसला लिया था और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून भी बन चुका है। लेकिन एक याचिकाकर्ता गौरव कुमार और नमन सिंह ने सरकार की इस कानून को संविधान का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी। तो पटना से ये बड़ी खबर, आरक्षण के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई थी उस मामले को लेकर के खबर सामने ये आ रही है कि आरक्षण कानून पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है और ऐसे में बड़ी राहत इसे बिहार सरकार के लिए मांगी जा सकती है। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है और 12 जनवरी तक सरकार को जवाब अपना दाखिल करना होगा। तो 75% का आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ा। और देखिए अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में वो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। 10 नवंबर को विधानमंडल से यह बिल आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला पास हुआ। आरक्षण की सीमा 60% से बढ़ाकर 75% कर दी गई, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी 10% शामिल है। राज्यपाल की स्वीकृति हुई, मंजूरी मिली, जिसके बाद से कानून बना और हाईकोर्ट में आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल की गई और इसी याचिका में बड़ी राहत सरकार को मिली है। आरक्षण के बढ़े दायरे को कोर्ट में चुनौती दी गई। पटना हाईकोर्ट से सरकार को इस बीच बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट का कानून पर रोक लगाने से इनकार है और ऐसे में इसे बड़ी राहत मान सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा और इसके लिए तारीख भी मुकर्रर की गई है। बताया जा रहा है कि 12 जनवरी तक बिहार सरकार को इस मामले में जवाब भी अपना कोर्ट में दाखिल करना होगा। तो सरकार को अपना पक्ष रखने का भी निर्देश जारी किया गया है। बिहार में 75% आरक्षण वाले कानून पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिस पर राजनीति फिर से शुरू हो गई है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने इस कानून के रास्ते में रोड़ा अटकाने वालों की साजिश को बेनकाब कर दिया है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने कहा था कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है और उन्होंने स्वतंत्र रूप से आरक्षण के नए कानून को चुनौती दी थी। लेकिन विजय चौधरी ने कहा कि याचिका का बीजेपी की साजिश से लिंक साफ नजर आ रहा है। घोषणा होती है भाजपा के बड़े नेता के द्वारा, इसको चुनौती दी जाती है, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने इन लोगों को की साजिश को बेनकाब कर दिया और एडमिट कर लिया है। अब सामान्य प्रक्रिया के तहत जो इसमें न्याय या संवैधानिक मुद्दे होंगे उन पर पूर्ण बहस होगा और न्यायालय फैसला करेगी। इसलिए अकारण जो बीच में इसको रोकने का प्रयास या रोकने की साजिश थी, जो षड्यंत्र था, वो आज विफल हो गया। तो 75% आरक्षण के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका को लेकर जेडीयू बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे विरोधियों की साजिश बता रही है। कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में पीएल दायर किया था कि जो बिहार सरकार ने जो आरक्षण के प्रावधान रखे हैं 65% और 10%, उस पर तत्काल रोक लगा के सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, जो कि स्वागत योग्य है। और हमारी पार्टी शुरू से इस पक्ष में है कि जो भी जनसंख्या के अनुपात पे लोगों की आर्थिक सामाजिक दायरा को बढ़ाने के लिए कोई निर्णय होता है तो पार्टी सदा ही उसके पक्ष में रही है। लखीसराय में 20 नवंबर को हुई फायरिंग और एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने इसको लेकर लखीसराय में धरना दिया। विरोध जताने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। पीड़ित परिवार ने नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान की भूमिका की जांच की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने भी कानूनी मदद का भरोसा दिया है। निवेदन है कि आप लोग कृपया जो का मामला नहीं, ये जमीन माफियाओं का मामला है और इस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के लिए केस लड़ेगी और केस लड़कर जो अपराधी हैं
उसको हर हालत में जेल के अंदर बंद करना होगा। वहीं दूसरी ओर लखीसराय के तिहरे हत्याकांड में जेडीयू के नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। जेडीयू नेता किशोर के नेतृत्व में नगर परिषद के 32 वार्ड पार्षदों ने डीएम को आवेदन देकर न्याय की मांग की। जेडीयू नेता कमल किशोर ने कहा कि विजय सिन्हा हत्या के मामले में राजनीति कर रहे हैं, इससे जांच प्रभावित हो रही है। जब हमने देखा कि हमारे निर्दोष सभापति को जब इस तरह फंसाया जाने का काम किया जा रहा है, एक राजनीतिक दल के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कराया जा रहा है, तो हम लोग का जो है 32 वार्ड पार्षद हम लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड से एयरलिफ्ट किए गए झारखंड के 15 मजदूर और उनके परिजनों का अभिवादन किया, साथ ही उनका हालचाल भी जाना। ये सभी मजदूर पिछले दिनों सलक्यारा टनल से निकाले गए थे। झारखंड सरकार ने इन सभी मजदूरों का उत्तराखंड से दिल्ली के रास्ते रांची में एयरलिफ्ट किया। इसके बाद इन सभी मजदूरों को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया, जहां मुख्यमंत्री ने बारी बारी से हर एक मजदूर से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक विनोद सिंह के साथ साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। इन सभी मजदूरों और उनके परिजनों को आज रात स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा। इसके बाद सभी को उनके घर भेज दिया जाएगा। ये सभी मजदूर रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह के रहने वाले हैं। और इस बीच बड़ी खबर पटना से, जहां आशुतोष कुमार नाम के सिपाही को अवैध वसूली करते पकड़ा गया है। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने ही आशुतोष को अनीसाबाद से खुजा इमली के बीच वाहनों से अवैध वसूली करते रंगे हाथ पकड़ा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पास से नगद रुपए भी मिले हैं, लेकिन फिर भी अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो गाड़ियों से अवैध वसूली का आरोप है, आशुतोष कुमार पर यह आरोप है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आशुतोष के पास से कैश भी बरामद किया गया है। तो पटना से एक खबर, जहां अवैध वसूली करते सिपाही पकड़ा है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों से बताया जा रहा है कि यह अवैध वसूली कर रहा था, यह आरोप लगा है। अब तक गिरफ्तारी इसकी नहीं हुई है। आशुतोष कुमार इसका नाम बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप है। जब आज खोजा इमली जाकर उस सिपाही को पकड़ा तो पूछने पर बताया कि उसे थाना अध्यक्ष गांधी मैदान ने यहाँ की कमान दी है। जब गांधी मैदान थाना से क्रॉस वेरीफाई किया गया तो इस प्रकार किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने की बात बताई गई। जब उस सिपाही के बारे में वेरिफिकेशन किया गया, पता किया गया, तो पाया गया कि 23/11 को ही उसे यातायात से विरमित कर दिया गया है। अब वो यातायात का सिपाही नहीं है। इन सभी कारणों को देखते हुए यह पाया गया कि वह यातायात सिपाही का छद्म रूप धारण कर वहां अपने कर्तव्य से ऊपर जाकर के शमन की कार्रवाई कर रहा था, जो पूर्णतः कानूनन गलत है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस सिलसिले में वे भागलपुर पहुंचे, शहर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और सिला स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों से बात भी की। के पाठक ने शिक्षकों से बात करते हुए 14 घंटे काम करने का मंत्र दिया है। और बाकी आप लोग रहना, खाना ठीक है, सफाई है खाने में, 14 घंटे का ट्रेनिंग शेड्यूल है ना? थकान तो नहीं होती? नहीं, बहुत मन लगता है। मन लगता है, आदत सी हो गई है। आदत हो गई, ये आदत बरकरार रखा। देखिए, और प्राइवेट स्कूल क्यों प्राइवेट स्कूल कहा जाता है, या हम लोग दिल्ली में देखते हैं हमारे परिचित के लोग जो उनकी वाइफ पढ़ाती हैं, तो स्कूल में पढ़ाने के बाद बोरा भर के कॉपियां घर लाती, उनकी जांच करनी है। यहाँ पे भी हमने कई जगह मासिक परीक्षा का सिस्टम शुरू किया है। कॉपियां जांच हो रही है, लेकिन वो देर से हो रही। तो अगर टीचर का देखा जाए तो बहुत काम, इसको 6 घंटा तो आपको क्लास लेनी, 1-2 घंटा आपको लेसन प्लान बनाना है, और जो कॉपियां होमवर्क है वो चेक करना है। तो होमवर्क चेक करना है। जिस दिन एग्जाम होगा तो एग्जाम चेक करना है। अब आज एग्जाम हुआ तो उसका परिणाम 6 महीने बाद तो देंगे, 2 दिन बाद देने का हम लोगों ने नियम बनाया। तो बहुत काम है। इसीलिए आपको ट्रेनिंग में हम लोग बताना चाहते हैं भाई कि 12-14 घंटे की नौकरी है, और ये गाँव में रहकर करनी। जो कर सकते हैं वो स्वागत है, जो नहीं कर सकते हैं उनका भी स्वागत है, वो जाए। मधुबनी के फुलपरास में मधेपुरा के टीएम की गाड़ी से हुए दुर्घटना मामले में मधुबनी के एसपी का बयान अब सामने आया है। इस हादसे में मधुबनी के टीएम सुशील कुमार ने भी अपना पक्ष रखा है और सोशल मीडिया पर हादसे से जुड़ी भ्रामक खबर दिखाने का आरोप लगाया है। खबर के प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मधुबनी के एसपी ने बताया कि मामले में दोषी चालक के खिलाफ फुलपरास थाने में केस दर्ज किया गया है और चालक की पहचान की गई है, जिसको थाने से जमानत दे दी गई है।
एफएलसी और एमवीआई से गाड़ी की भी जांच कराई गई है। चालक के लाइसेंस को रद्द करने को लेकर विभाग को लिखित निर्देश जारी किया गया है और घटना में मृत लोगों के मुआवजे को लेकर प्रयास जारी है। वैशाली के पातेपुर में पकड़वा शादी के मामले में अगवा शिक्षक को मुक्त करा दिया गया है। लड़की वालों ने शादी के बाद उसे छोड़ दिया। पुलिस ने शिक्षक को कोर्ट में पेश किया। साथ ही इस मामले में पुलिस ने लड़की के चाचा को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि 4 अन्य नामजद आरोपी फरार हैं। शिक्षक का कहना है कि 29 नवंबर को उससे अगवा कर उसकी जबरन शादी करा दी गई। शिक्षक का कहना है कि लड़की वालों का घर स्कूल के पास ही है और धमकी भी दी जा रही है। शिक्षक का साफ कहना है कि उसकी शादी बंदूक की नोक पर हुई है। शिक्षक ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया है। अगवा करने का आरोप लड़की के चाचा ब्रजभूषण प्रसाद पर लगा है। बरामदगी जैसे वहाँ से 30 तारीख को कल होके करीब 2:30 बजे उन्होंने महिसौर थाना में मुझे 2-3 गाड़ी से आए और छोड़ के वहाँ पे चले गए, जो कि मेरे साथ एक लड़की थी, उसकी माँ और भाभी थी। अच्छा, कौन लोग छोड़ चला गया था? कौन लोग छोड़ दिया था? जो मुझे अपहरण करके ले गए थे, जबरदस्ती शादी। कितने लोग से थे? 7-8 लोग से थे। गिरफ्तारी हुई है, उनके घर से ही हुई है। हाँ। और आरोप लड़के को अपहरण मतलब कि पकड़ कर ले जाने के। किस नियत से अपहरण किया था? क्या कुछ मामला दर्ज कराया गया था उसमें? एफआईआर में मामला दर्ज कराया गया है अपहरण का, और घटना तो पकड़वा विवाह का है पूरा। ये लोग कैसे अपहरण किए थे? बोलेरो गाड़ी से आए थे, 6 से 7 की संख्या में, वैसा मतलब बताया गया है। बिहार सरकार के मंत्री अब 30 लाख तक की गाड़ी में घूम सकेंगे। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य सचिव, प्रधान सचिव 25 लाख तक की गाड़ी ले सकेंगे, जबकि डीएम को 20 लाख तक की गाड़ी मिल सकेगी। जिला जज 20 लाख तक की गाड़ी ले सकते हैं, जबकि एसपी के लिए 16 लाख की गाड़ी की खरीद को स्वीकृति मिली है। वहीं जूनियर अधिकारियों को 14 लाख की गाड़ी खरीद की अधिकतम सीमा स्वीकृत की गई है और इसको लेकर के अधिसूचना भी अब जारी की जा चुकी है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में प्रशासनिक कुव्यवस्था के विरोध में सोनपुर के चिड़िया मठवा पर ग्रामीणों और व्यापारियों ने मेला बंद का आह्वान किया है। झूला, थिएटर और कुव्यवस्था के खिलाफ व्यवसायियों ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों का आरोप है कि सोनपुर मेला को बर्बाद करने के लिए प्रशासन कई तरह का प्रतिबंध लगा रहा है। ऐसे में मेला व्यापारियों ने कुव्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन तक दुकानें बंद रखने का आह्वान किया है। खबर राजधानी पटना गौरीचक से, जहां पुलिस ने हथियार लहराने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक को जेल भेजा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुस्तफापुर बंडोह गांव के सुधीर मिस्त्री के रूप में की गई है। बताया जाता है कि बीते 29 नवंबर को गांव में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान युवक का फायरिंग करने और हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मेरा घर में मेरा दिल्ली यही तो उस व्यक्ति की पहचान सुधीर मिस्त्री, पिता उमेश मिस्त्री, साकिन बंडोह पर थाना गौरीचक जिला पटना के रूप में की गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए उस हथियार लहराते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खबर मोतिहारी से, जहां पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर 15 साल की खुशबू की हत्या कर दी गई। मृतका कस्तूरबा विद्यालय कल्याणपुर की छात्रा थी और छुट्टी में घर आई थी। वह अपने परिजनों के साथ खेत में गन्ना काटने गई थी, जहां 15 से 20 की संख्या में आए आरोपियों ने गड़ासा से प्रहार कर मौत के घाट उसे उतार दिया। सूचना के बाद चकिया एसडीपीओ के नेतृत्व में कल्याणपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शंभुचक पंचायत स्थित वार्ड नंबर 7 की है। कल्याणपुर में एक घटना हुई है। प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद से प्रतीत हो रहा है और इसमें अभी तक 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एसडीपीओ चकिया घटनास्थल को विजिट कर चुके हैं। घर वालों का बयान ले रहे हैं और बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इन 2 के अलावा भी 2-3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। गोपालगंज में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हथुआ में छात्राओं और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय के शिक्षक छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और पिटाई करते हैं।
हंगामे की सूचना पर स्थानीय थाने की पुलिस और सीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच की और अभिभावकों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। महिला शिक्षकों ने भी प्रधानाध्यापक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रधानाध्यापक परशुराम शाह का कहना है कि साहिस्ता परवीन नामक शिक्षिका को वार्डन के पद से हटाए जाने पर उनके खिलाफ साजिश रची गई है। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग के डीओ राजकुमार शर्मा ने जांच कराने की बात कही है। हम लोग चाहते हैं जो लड़की को एडमिशन यहाँ पर कराए तो अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, अच्छे टाइम से सब कुछ दीजिए, गलती काम मत कीजिए, यही चाहते हैं। क्या बताती है, क्या गलती काम होता है? जो सर मारते हैं और गंदा और किसी लड़की को बात बोलते हैं। ये बात 2 महीने से हो रही है, ठीक है। अच्छा। कितना लोग आके जांच भी किए लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने से बच्चे सब स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि हमको भी हटा दे, अगर हम दोषी है तो ठीक है, और उनको भी हटा दे। विद्यालय का सफल संचालन नहीं, क्योंकि गरीब बच्चों का संस्था है और इन लोग पढ़ाई करें। जैसे हुआ है वार्डन से हटी है वहाँ पर आरोप लगा, वो सब गलत बात है। आपको भी हम एक रिपोर्ट देंगे, बच्ची कही है कि सब सहिष्णुता मैडम द्वारा सिखाया गया है, रोज सिखाया जाता है। हेड मास्टर के खिलाफ में ऐसे बोलिए, आपको भी वीडियो हम दिखाएं। अपराध से जुड़ी खबर पटना सिटी से है। खाचेकला थाना क्षेत्र में बीती रात हुई फायरिंग से नाराज लोगों ने खाचेकला थाने का घेराव किया और सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि गुरुवार की रात को बाइक सवार अपराधियों ने लोधी कटरा सब्जी मंडी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। अपराधियों की गोलीबारी में 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों घायलों को तुरंत एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए मोहम्मद तौहीद को पीएमसीएच रेफर किया गया, जबकि मोहम्मद नौशाद कुरैशी का इलाज अभी भी एनएमसीएच में चल रहा है। खबर बांका से, जहां ठंड के मौसम के दस्तक देते ही शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं और झारखंड से बांका के रास्ते शराब की बड़ी खेप निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने तस्करों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है और सड़े आलू की बोरी लदे ट्रक से करीब 20 लाख रुपए की विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। पुलिस को यह सफलता बौंसी थाना क्षेत्र के भलचोड़ चेकपोस्ट पर गाड़ी जांच के दौरान मिली है। हालांकि इस दौरान ट्रक का ड्राइवर उत्पाद विभाग की टीम को चकमा देकर फरार हो गया। उत्पाद विभाग की टीम ड्राइवर पर ट्रक मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है और आई थाना क्षेत्र के खेसारी में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार 2 लोगों को रौंद दिया। हादसे में अनिल सहनी की मौत हो गई, विपिन सहनी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसका एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में ही लोग देखिए कैसे कार चालक को जमकर पीटते हुए हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कार का ड्राइवर नशे की हालत में था और पुलिस के सामने ही ये तस्वीर सामने आई है। इंसानी घर माधोपुर है। अच्छा सर, ये ड्राइवर नशा में था क्या? नहीं, ड्राइवर इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है, ड्राइवर नशा में था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसमें शराब भी था। ना शराब ऐसा कुछ नहीं था उसमें। ये लोग आ रहा था, क्या कहते हैं, अनबैलेंस हो गया, उसी कारण से धक्का लगने से। शेखपुरा, कुसुम्भा और पैगंबरपुर गांव स्थित रेलवे क्रॉसिंग को रेल प्रशासन ने बंद कर दिया है। इसके कारण गांव के लोगों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है। गांव से आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण आम लोग परेशान हैं। गांव के लोग की खेत भी रेलवे ट्रैक पार कर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, जिसका जायजा लिया है संवाददाता अजित कुमार सिन्हा ने। सदर थाना क्षेत्र का ये पैगंबरपुर गांव है, जहां यही रेलवे क्रॉसिंग से आवाजाही लोगों का होता है, लेकिन रेल प्रशासन द्वारा ये बंद कर दिया जा रहा है। अब नतीजा ये होगा कि गांव के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होगी। गांव के लोगों का कोई रास्ता भी निकास का नहीं है कि मुख्य जिला मुख्यालय पहुंच सके और अपने जो नित्य दिन का कार्य है वो निपटा सके। इसको अभी बंद कर रहे हैं। ये गया हुआ है, प्रपोजल गया हुआ है आरयू बनने के लिए इसका प्रपोजल। इस तरह के इस रूट में चिन्हित किए कुछ स्थल और क्या है? हाँ बिल्कुल किए हैं। एक आदर्श इस प्रकार का लगभग हमारे सेक्शन में 20 से 25 ट्रेस पास है। इस सेक्शन में केजी सेक्शन में यहाँ पर आरयू बनने की व्यवस्था की जा रही है। क्या नाम है सर? तारकेश्वर प्रसाद। क्या है सर? सीनियर सेक्शन इंजीनियर। प्रॉब्लम आ जाएगा जब भी आने जाने बंद हो जाएगा तब। इसमें हम लोगों का जो हम लोग मांग किए थे बार कि इसमें जो है गेट दिया जाए, फिर भी वो गेट भी नहीं पड़ा है। एक बार और घेराबंदी किए थे सर, फिर इसके बाद कि जो इसको कोई सुनवाई नहीं ली है। यही लोग हम लोगों का परेशानी है। रास्ता
शिवालय ज़्यादा। तो गांव के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है कि आवाजाही सारा बंद हो जाएगा। अब कोई भी बाजार का जो कार्य होगा, अगर गाड़ी से मरीज को ले जाना होगा तब भी दिक्कतें होगी। ज़रूरत है कि रेल प्रशासन ने अगर ये अनधिकृत रूप से जो भी बंद किया है इसको, वो एक रास्ता का निर्माण करा दे ताकि गांव के लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। ब्रेक का वक्त हो चला है, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।